सवर्ण में भूमिहार वर्सेस जो अति पिछड़ा है उसकी लड़ाई मुंगेर में साफ देखने को मिली है। लड़ाई जो है वो, और इसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह का दाव अनंत सिंह को निकालकर उल्टा पड़ गया। मतलब एक तरफ जहां ये चर्चा थी कि अनंत सिंह जो है वो ललन सिंह का वोट बढ़वा देंगे, लेकिन अब ये दाव उल्टा पड़ते हुए दिख रहा है। लालू ने जो रणनीति 2 महीने पहले बनाई थी वो अब जमीन पर होते हुए दिख रहा है। अति पिछड़े और जो अनुसूचित जाति जनजाति के समीकरण लालू साधने का प्रयास कर रहे थे वो मुंगेर पर अब जमीन पर होते हुए दिख रहा है। अशोक महतो की पत्नी जो है अनीता देवी, वो अब आगे निकल रही हैं और इसके पीछे जातीय समीकरण पहले आपको समझना होगा। आप जानते भी होंगे कि मुंगेर में जातीय समीकरण की बात करें तो भले ही वहां पर 2009 में ललन सिंह, 2014 में वीणा देवी, अशोक महतो की जाति हो जो पिछड़ी है या अति पिछड़ी जाति हो, इन सभी की जो गोलबंदी है वो ललन सिंह पर अब भारी पड़ते हुए दिख रहा है। देखिए, चौथे चरण का मतदान जो है वो कल संपन्न हो गया। मतलब बिहार की 5 लोकसभा सीट, चाहे दरभंगा हो, उजियारपुर हो, बेगूसराय हो या मुंगेर हो, ऐसी 5 सीटों पर कल वोटिंग हुआ। लेकिन सबसे बड़ा खेल जिस लोकसभा में हुआ वो लोकसभा मुंगेर है। जी हाँ, हम मुंगेर की चर्चा क्यों कर रहे हैं इस वीडियो में आप समझ जाइएगा। मुंगेर में लड़ाई फॉरवर्ड और बैकवर्ड की है, ये बातें कही जा रही थी, लेकिन जमीन पर ऐसा दिख नहीं रहा था। दरअसल एक तरफ जहां जदयू की तरफ से खुद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह प्रत्याशी थे, तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक नया प्रयोग लालू प्रसाद यादव ने किया। जब अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट दिया गया। अनीता देवी कहने को धानुक समाज से आती हैं, अति पिछड़ी जाति है धानुक, और वहां पर जो जातीय ध्रुवीकरण हुआ है उसका जबरदस्त खेल देखने को मिला है। अब देखिए, एक और फैक्टर इसमें है, फैक्टर अनंत सिंह है। हम अनंत सिंह की चर्चा भी विस्तृत रूप से करेंगे। करीब 6 दिन पहले अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर निकाला गया। कहा गया कि अनंत सिंह जेल से बाहर इसीलिए निकले हैं ताकि ललन सिंह की मदद कर सके। हालांकि हर एक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में अनंत सिंह इस बात से मुकरते रहे, इनकार करते रहे, लेकिन मोकामा के इलाके में अनंत सिंह का कितना प्रभाव है ये बताने की जरूरत नहीं है। निर्दलीय भी वहां से वो चुनाव जीत चुके हैं। कहा जाता है कि मोकामा से कोई भी लड़े, जीत अनंत सिंह की ही होगी। और यही कारण है कि चाहे टाल का इलाका हो, हाथीदह का इलाका हो, मोकामा के शहरी इलाका हो, पंडारक का इलाका हो, इन सभी जगहों पर वोट को एकत्रित करने के लिए ललन सिंह ने अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाला। ये चर्चा बड़ी आम है मोकामा में और मुंगेर में, लेकिन ये पड़ गया उल्टा। दरअसल 6 विधानसभा मुंगेर के तहत आते हैं, उसमें अगर अनंत सिंह ने एक विधानसभा में फ़ायदा पहुँचाया भी होगा तो अति पिछड़ी जातियों की जो गोलबंदी है वो बड़े सख्त तरीके से कल देखने को मिली है। देखिए, कल शाम में भी हमने विश्लेषण किया था, हमने मुंगेर का हाल आपको बताया था, लेकिन हमने ये कहा था कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, आप लखीसराय से लेकर, मुंगेर से लेकर, खड़गपुर से लेकर, जमालपुर से लेकर और बाढ़ तक, मतलब जहाँ से मोकामा लोकसभा शुरू होता है, आप कहीं भी चले जाइए किसी भी बूथ पर, सवर्ण में भूमिहार वर्सेस जो अति पिछड़ा है उसकी लड़ाई मुंगेर में साफ देखने को मिली है। लड़ाई जो है वो, और इसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह का दाव अनंत सिंह को निकालकर उल्टा पड़ गया। मतलब एक तरफ जहां ये चर्चा थी कि अनंत सिंह जो है वो ललन सिंह का वोट बढ़वा देंगे, लेकिन अब ये दाव उल्टा पड़ते हुए दिख रहा है। जो रिपोर्ट निकल कर आ रहा है उसके अनुसार अशोक महतो की पत्नी जो है अनीता देवी, वो अब आगे निकल रही हैं और इसके पीछे जातीय समीकरण पहले आपको समझना होगा। आप जानते भी होंगे कि मुंगेर में जातीय समीकरण की बात करें तो भले ही वहां पर 2009 में ललन सिंह, 2014 में वीणा देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी, और 2019 में फिर ललन सिंह जीते, तो कहा जाता है कि भूमिहारों का सीट है, लेकिन हकीकत से ये परे तथ्य है। हकीकत यही है कि भूमिहारों से लगभग दोगुना संख्या वहां पर अति पिछड़ों की है, और उस अति पिछड़ा में भी जो धानुक समाज है उनका करीब 60% प्रतिनिधित्व है पूरे अति पिछड़ों में। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। और खुद अशोक महतो कुर्मी है, हालांकि रहने वाले नवादा के हैं, लेकिन जातीय समीकरण तो बिहार में सब जगह चलता है। तो अशोक महतो की जाति हो जो पिछड़ी है या अति पिछड़ी जाति हो, इन सभी की जो गोलबंदी है वो ललन सिंह पर अब भारी पड़ते हुए दिख रहा है। देखिए, हम ये सटीक तरीके से नहीं कह सकते हैं कि ललन सिंह हार रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट निकल कर आया है, किसी भी इलाके में आप बात कीजिए, देखिए जो भूमिहार बाहुल इलाका है वहां पर वोट पड़ा है, ललन सिंह को इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन
कल तो ये भी रिपोर्ट आया कि कई जगह से ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई कि जो भूमिहार है वो अति पिछड़ों को वोट देने नहीं दे रहे थे, जिसके चलते मारपीट की भी खबर आई। अनिता देवी भी आरोप लगाई कि उन पर हमला हुआ है। तो इस तरह की कई खबरें निकलकर मुंगेर से सामने आई है। लेकिन अंतोगत्वा अब जो बातें निकलकर, देखिए वोटिंग खत्म हुए 12 घंटा से अधिक हो रहा है। सुबह के 8 बजे ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो करीब 12 घंटा से अधिक का समय बीत चुका है। और तमाम जो मुंगेर के पत्रकार हैं, जो वहां के लोकलाइट्स हैं, उन सभी से जो बातचीत करके अब बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि अनीता देवी जो है वो एक तरफा लीड लेते हुए दिख रही हैं। और इसी रणनीति के तहत लालू प्रसाद यादव ने इस बार मुंगेर में प्रत्याशी ही बदल दिया। कहा जाता है कि मुंगेर हो, बेगूसराय हो, नवादा हो, ये भूमिहारों का सीट है। लालू ने सब पर समीकरण बदला। बेगूसराय में एक यादव को लड़ाया, अवधेश राय को, नवादा में श्रवण कुशवाहा को लड़ा दिया, और मुंगेर में अशोक महतो को। तो यादव कोयरी कुर्मी पे दाव खेल रहे हैं लालू यादव। और जो सफलता लालू को नवादा में मिलते हुए दिख रहा था, मतलब वहां पर श्रवण कुशवाहा बड़ी मजबूती से लड़े हैं, हालांकि विवेक ठाकुर भी मजबूती से लड़े, लेकिन वहां पर श्रवण कुशवाहा अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो हार रहे हैं, रेस में है। और ऐसा ही समीकरण जो है वो बेगूसराय में भी देखने को मिला है, जहां अवधेश राय जो है वो लीड लेते हुए दिख रहे हैं। कल ही वहां पर वोटिंग हुआ है। और कुछ ऐसा ही मिलता जुलता समीकरण मुंगेर में भी दिख रहा है। मतलब लालू ने जो रणनीति 2 महीने पहले बनाई थी वो अब जमीन पर होते हुए दिख रहा है। अति पिछड़े और जो अनुसूचित जाति जनजाति के समीकरण लालू साधने का प्रयास कर रहे थे वो मुंगेर पर अब जमीन पर होते हुए दिख रहा है। तो मुंगेर में लड़ाई जो है वो भले ही कहा जा रहा है कि ललन सिंह और अशोक महतो के बीच है, बीच में अनंत सिंह कूदे, अनंत सिंह एक ऐसे फैक्टर बने जो लगा कि ललन सिंह को कन्हैया पार लगवा देंगे, लेकिन शायद वो दाव अब उल्टा पड़ चुका है। और इसी का रिपरकशन है, इसका ये परिणाम है। फलस्वरूप अनीता देवी जो है वो अब बड़े मार्जिन से मुंगेर लोकसभा में लीड लेते हुए दिख रही हैं। देखिए 4 जून को परिणाम आएगा, तभी हम खुलकर इस पर बात कर पाएंगे। जो वास्तविक स्थिति है, जमीन की रिपोर्ट जो है वो आपसे हम साझा कर दिए हैं। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, अगर आप मुंगेर लोकसभा से हैं तो आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं कि मुंगेर में हुआ क्या है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।